हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बीएड के सेमेस्टर फर्स्ट का जो हमारा लेसन 1 है उसका पॉइंट 2 जो उद्देश्य है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट है उद्देश्य। तो इस इकाई से गुजरने के बाद हम योग्य हो गए। ओके, जैसे पहला पॉइंट है बाल्यावस्था का अर्थ समझने में। जब हमने परिचय इंट्रोडक्शन जाना तो हमने ये जाना कि बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में वो जैविक प्राणी होता है, बराबर। फिर उसके बाद वह धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर अंतःक्रिया सीखता है, जैसे आस पड़ोस से, विद्यालय से। तो मैंने आपको बताया सांस्कृतिक वातावरण से होके गुजरना है, तो वो विचारों, आदर्शों, लक्ष्यों और शब्दों से बहुत कुछ सीखता है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है उद्देश्य क्या है, बाल्य व्यवस्था का अर्थ समझने में। दूसरा है संस्कृति का प्रभाव बाल्य व्यवस्था पर जानने में। तीसरा है समाज और बाल्य व्यवस्था की व्याख्या करने में, जाति के प्रभाव को समझने में। उसके बाद है बाल्य व्यवस्था पर धर्म का प्रभाव समझने में। अब ये सारी चीजें हमने सीखी, अब आगे धर्म की बात भी होगी। तो चलिए हम एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। बाल्य व्यवस्था में अक्षमता के प्रभाव को समझने में, बाल पालन विधियां जानने में, सांस्कृतिक विविधता को जानने में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा अगला पॉइंट है बाल्य व्यवस्था की अवधारणा। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आएगा बाल्य व्यवस्था, आधुनिक संप्रत्यय और निर्माण। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सबसे पहले हम पूरे विश्व में बाल्य व्यवस्था को मानव विकास की एक प्राकृतिक अवस्था माना जाता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट देखिए आप, बाल्य व्यवस्था को मानव विकास की क्या माना जाता है, एक प्राकृतिक अवस्था माना जाता है। क्या माना जाता है, प्राकृतिक अवस्था। वास्तव में हम बाल्य व्यवस्था को जैविक विशेषताओं के आधार पर समझते हैं। किस पे समझते हैं फ्रेंड, तो में हम बाल्य व्यवस्था को जैविक विशेषताओं के आधार पर समझते हैं। छोटे बच्चे अपने जीवन के लिए पूरी तरह बड़ों पर निर्भर रहते हैं। ये तो कौन सी बात है, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो किस पे निर्भर रहते हैं, वो बड़ों पे निर्भर रहते हैं। खाना पीना, उनको यहाँ से वहां ले जाना, वो पूरे के पूरे बड़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं, स्पेशली अपनी मम्मा पे। शिशु ना तो अपने आप आहार ले सकता है और न ही अपनी देखभाल कर सकता है। यदि नन्हे शिशु को बड़ों की देखभाल के बिना छोड़ दिया जाए तो उसकी मृत्यु स्वाभाविक है। ये तो क्लियर है बच्चों। फ्रेंड्स, ये जब हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं खिलाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसीलिए बड़ों का स्पेशली उन पर अट्रैक्शन एवं एकदम हर तरह से कहा जाए तो 100% बच्चों को देना बहुत जरूरी है, स्पेशली बोर्न बेबी। जब तक वो चलना बोलना और खुद से लेकर खाना नहीं सीखते हैं तो मम्मा और पूरी फैमिली का यह फर्ज होता है कि 100% बच्चे को दिया जाए, जिससे उसका ग्रोइंग अप बढ़ता जाए। जबकि पशुओं के बच्चे अधिक स्वयं समर्थ होते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, जैसे ही पशुओं के बच्चे होते हैं वह बोर्न होते ही खड़े हो जाते हैं और कुछ सेकंड में वो चलने लगते हैं, बराबर। पर ये सारी प्रक्रिया हमारे मनुष्य जीवन पर लागू नहीं होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है शेष व्यवस्था के तुरंत बाद बाल्य व्यवस्था आरंभ हो जाती है। अब छोटा शिशु है, शिशु के बाद बालपन आता है, जैसे 6-9 महीने के बाद। अब सबसे पहले देखेंगे 6ठे महीने में हम बच्चों को खाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद बच्चा 9 महीने के आसपास बच्चा बैठने भी लग जाता है, इवन नी पर चलने लग जाता है, घुटन पर आ जाता है वो बच्चा। तो और बच्चा अच्छा हेल्दी हो तो वो 10 से 11 महीने के आसपास वो चलने लग जाता है। इन शॉर्ट 1 साल के अंदर अंदर बच्चा चलने लग जाता है और कुछ चीजें जैसे हम खाने की चीज दें तो अपने हाथ से उठाने लगता है। फिर भी उस पर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो आगे देखिए बाल्य अवस्था आरंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्य व्यवस्था बालक का निर्माणकारी काल होता है।
अब मनोवैज्ञानिकों का कहना ये है कि बाल्यावस्था जो होती है बालक की, वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण काल होता है। अगर बच्चों का हम बेबी बॉर्न जो होते हैं उनका हम सही तरह से देखभाल करेंगे, उनका निर्माण बहुत अच्छी तरह से होगा। वो कहते हैं ना, एक स्वस्थ हेल्दी बच्चा होता है, नहीं तो कुपोषित बच्चा हो जाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, व्यवहारों, रुचियों तथा इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण कर लेता है। इस काल में बालकों में आदतों, इच्छाओं, रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं वे लगभग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। अब इन सब में क्या होता है, देखिए हमने देखा होगा आदतों, व्यवहारों, रुचियों तथा इच्छाओं के प्रतिरूप निर्माण हो जाता है। तो इस काल में बालकों में आदतों, इच्छाओं और रुचि के प्रतिरूप बनते हैं, वे लगभग स्थायी हो जाते हैं। तो वो चीजें उनकी वहीं जम जाती है, जैसी उनकी आदतें होती हैं वो स्थायी रूप धारण करने लगती हैं और उन्हें सरलता पूर्वक रूपांतरित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु का वह काल है जिसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है। मतलब वो जो सीखता है, जैसे उसे धीरे धीरे खाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं और गुड हैबिट्स हम उसे सिखाते हैं, तो वो धीरे धीरे उसे हैबिट बनती जाती है कि नहीं, अब हमें जो भी खाना है ये मम्मी ने दिया है, उसे मुंह में डाल के खाना है, चबाना है, उसके छोटे छोटे दांत आ जाते हैं, उसे धीरे धीरे अच्छी तरह चबाना है। हमें वॉशरूम वगैरह जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है वो हमें प्रॉपर जगह पर जाके करनी है। इस तरह की जो हैबिट्स उन्हें सिखाई जाती है वह एक स्थायी रूप ले लेती है, वह उस चीजों के आदी हो जाते हैं जिसमें बालक के जीवन में स्थायी आने लगता है, ये हमने पढ़ा, और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम छोटी छोटी चीजें स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाते जाते हैं, बोलना, चलना, फिर धीरे धीरे उसे खाने की, जैसे खुद से चीज उठा के खाने की आदत हम सिखाते हैं। अगर छोटे 2 दांत भी आ जाते हैं तो हम बच्चों को ब्रश करना सिखा देते हैं, वॉशरूम जाना सिखा देते हैं और फिर हैंड वॉश करना सिखा देते हैं, बैठना, चलना और छोटे छोटे जो काम होते हैं कि ये ग्लास उठा लो, जैसे हम छोटी छोटी चीजें बच्चों को बताते हैं, जैसे हमने उन्हें गाजर पकड़ा है तो वो उठा के मुंह में डाल सके, या फिर हम उन्हें बोलते हैं कि गंदी मिट्टी मुंह में ना डालें, गंदी चीजों को हाथ ना लगाएं, अगर कहीं छुआ है तो उसे हैंड वॉश हम करें। ऐसे छोटे छोटे आदत सीखता है तो वो भविष्य के लिए, जीवन के लिए एक स्टेप तैयार करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से बच्चे में एक नया विकास होता जाता है, आगे की प्रोसेस। और ये सारी प्रोसेस बच्चा कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है। तो बच्चे का पहला विद्यालय कहाँ होता है? घर होता है। और उसके टीचर्स पहले कौन होते हैं? मम्मी पापा और बाकी सब। बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बालक का सबसे पहला विद्यालय उसका घर होता है, वहीं से वो सब कुछ सीखना आरंभ करता है। आगे हम बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। ये तो आपने सबने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ भी देखते हैं तो सवाल बहुत करते हैं। मतलब उनके अंदर ये एक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है कि वो देखा तो मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, दीदी ये क्या है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये उनके अंदर जिज्ञासा जागती है। तो वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं जो मैंने आपको बताया। यहीं से बालक जिन विभिन्न विश्वात्मों, विचारों, नियमों, प्रथाओं, परंपराओं और शिष्टाचार के तरीकों में जीवन व्यतीत करता है। ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ के ही इन सब बातों को वो, जैसे प्रश्न पूछेगा तो ही वो सीखेगा कि ये क्या है। अगर हम इग्नोर करेंगे, नहीं अभी नहीं बताएंगे, ऐसा है वैसा है, तो बच्चा सीखेगा नहीं और उसकी जो जिज्ञासा है वो वहीं दब के रह जाएगी। तो आप ऐसा ना करें। बच्चे आपसे कभी भी सवाल पूछे तो
टाइम निकाल के बच्चों को वो सिखाइए। खास करके जब बच्चा शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में आता है तब उसके अंदर बहुत तीव्रता होती है ये सब जानने की कि ये जो दिख रहा है वो क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये कैसे होता है, ये क्यों है, ये सब बच्चों के प्रश्न होते हैं। तो हम बड़ों का जो फैमिली मेंबर है उसे इन प्रश्नों के हल करना बहुत जरूरी होता है, तभी वह विश्वामों और विचारों, नियमों आदि प्रथाओं को वो जानना सीखता है। इन सभी से संस्कृति का निर्माण होता है। नेचुरली इन सभी बातों से वह आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति, साधारण भाषा में संस्कृति का अर्थ, तो अब हम संस्कृति का अर्थ पढ़ेंगे। सामान्य भाषा में संस्कृति का अर्थ सुंदर, परिष्कृत, रुचिकर, कल्याणकारी गुणों से है। किससे है फ्रेंड्स? परिष्कृत, रुचिकर, कल्याणकारी गुणों से है। इसमें मनुष्य द्वारा सामाजिक सदस्य होकर उसकी योग्यताएं व आदतें भी शामिल होती है। बिल स्टेट ने कहा है कि आज संस्कृति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें विभिन्न प्रकार के विश्वासों, जन रीतियों, लोकाचारों, पौराणिक गाथाओं, साहित्य, वैज्ञानिक ज्ञान, कानूनों, प्रथाओं, संस्कारों, कर्मकांडों, शिष्टाचार के तरीकों और सदाचार के नियमों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है। स्पष्ट है कि संस्कृति की यह विशेषताएं व्यक्ति के निर्माण में योगदान करती है। बच्चे के निर्माण के लिए ये सभी चीजों को धीरे धीरे सीखना अति आवश्यक हो जाता है। आगे देखिए, हम अगली पॉइंट करेंगे। दूसरी पॉइंट है बाल्य व्यवस्था की विशेषताएं। अब ये क्या है फ्रेंड्स? बाल्य व्यवस्था की विशेषताएं। तो ये विशेषता कितनी है? निम्नलिखित। तो पहले पॉइंट में आ जाते हैं हम। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। देखिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता शैशवावस्था और पूर्व बाल्यकाल कब से है? वो देखिए 6 से 9 वर्ष में कब होता है इसका में विकास हो जाता है। बच्चों का 6 से 9 वर्ष की आयु में विकास हो जाता है। किस चीज का? शारीरिक एवं मानसिक, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यकाल में। इन दो अवस्थाओं में मतलब 6 से 9 की जो आयु होती है उसमें बच्चे का विकास हो जाता है। वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्तर बाल्यकाल मतलब 10 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यकाल क्या होता है? 10 से 12 वर्ष। पहले क्या था हमारा? शैशवावस्था और पूर्व बाल्यकाल। तो वो क्या है फ्रेंड्स हमारा? देखिए, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यकाल व्यवस्था 6 से 9 वर्ष की होती है और यहाँ पे देखिए उत्तर बाल्यकाल की आयु क्या है? 10 से 12 वर्ष में दृढ़ होने लगता है। उनकी चंचलता शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत एक्टिव होते हैं, चंचल होते हैं, जो एक जगह पर नहीं बैठ पाते हैं। तो ये पीरियड जब उनका आता है 6 से 9 के बाद 10 से 12, तो वो उनकी जो चंचलपना है बहुत ज्यादा यहाँ से वहां उछल करना वो कम हो जाता है और वयस्कों के समान व्यवहार करता दिखाई देता है। जब बच्चे 10 से 12 के एज में आ जाते हैं तो वो थोड़े एडल्ट हो जाते हैं, थोड़े मतलब एक जिम्मेदारी से उनमें आ जाती है। जैसे पढ़ाई को लेके उनके व्यवहार में, आदतों में एक सुधार आने लगता है। वो थोड़ा अपने बड़ों को देखकर बड़ों के जैसे व्यवहार करने लग जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब दूसरी पॉइंट फ्रेंड्स। दूसरी पॉइंट है हमारी मानसिक योग्यताओं का विकास। क्या है फ्रेंड्स? मानसिक योग्यताओं का विकास। इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यता विकसित होने लगती है। तो मैंने आपसे कहा 6 से 9, 10 से 12 ये जो आयु होती है उसमें बच्चों के मानसिक योग्यता का विकास होने लगता है। वह मृत तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन कर लेते हैं। अब देखिए, सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं को वो अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं। जैसे समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं विकसित हो जाती है कि वस्तु जैसे हम कुछ उन्हें समझाते हैं तो समझने लगते हैं। और हम जैसे स्कूल, आप
आपको मैंने 10 से 12 की एज बताई, तो उस एज में अच्छा स्टैंडर्ड आ जाता है, तो बच्चा जो पढ़ता है उसे अच्छी तरह से याद रख पाता है, एग्जाम में लिख सकता है। तर्क करना कि कोई अगर वो प्रश्न पूछता है तो उस चीज का जवाब मिलता है तो उसमें तर्क करता है, तो ये सारी चीजें उनमें आसानी से आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है हमारा नंबर 3, प्रबल जिज्ञासा। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति नंबर 3 है हमारा प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि बच्चा जब छोटा होता है और फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है, खाने लगता है, बोलने लगता है, तो उसको जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, नई नई चीजें वो जानना चाहता है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछता है। शैशव अवस्था में उनके प्रश्नों की प्रकृति क्या तक सीमित रहती है? शैशव अवस्था में उनके प्रश्नों की प्रकृति क्या तक सीमित रहती है? मतलब ये होता है कि जब छोटे होते हैं तो उनके प्रश्न बहुत छोटे छोटे से होते हैं। 1 साल के बच्चा क्या पूछ सकता है? खाने पीने की चीजें पूछ सकता है, बराबर। परंतु जब वो बाल्यावस्था में होता है तो क्यों आ जाता है? तो ये जब छोटा होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब ये छोटा है, शैशव अवस्था मतलब बिल्कुल छोटा, वो 9 महीने का, 1 साल का, इतना है, तो वो सिर्फ क्वेश्चन करता है कि क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, है ना। पर जब वह बाल्यावस्था में आता है, किसमें आता है फ्रेंड्स? बाल्यावस्था में, तो उसका क्या आ जाता है? क्यों। वो क्या पूछने लगता है? क्यों, ये क्यों है और कैसे। जब वह बाल्यावस्था में आता है तो क्यों और कैसे भी जानता है और हमसे पूछता है, मम्मी ये क्यों है, कैसे है, बराबर। ऐसे प्रश्न वो करने लगता है। आगे फ्रेंड्स, आगे है चौथा नंबर, वास्तविक जगत से संबंध। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ है तो बाहर भी निकलेगा, तो बाहर की दुनिया को भी जानेगा। तो अब है वास्तविक जगत से संबंध। बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविकता जगत में विचरण करने लगता है। कॉमन सी बात है, जब वो घर में है तो घर के लोगों को, व्यवहार को जानता है, समझता है, पर रियल लाइफ घर से बाहर है, बराबर। रियल क्या है वो हम बाहर निकलते हैं तब बच्चों को पता चलता है। तो वास्तविकता जगत की क्या है वह उसे बाहर पता चलती है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है। जब बच्चा बाहर निकलता है, जब हम उन्हें थोड़ा घूमने ले जाते हैं कहीं स्टेशन पे, या नॉर्मली हम उन्हें बाहर गार्डन वगैरह में ले जाते हैं, तो वो उन सब चीजों के प्रति आकर्षित होता है, उन्हें अच्छा लगता है, नया नया सा लगता है, तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का वो प्रयत्न करते हैं। ये कॉमन सी बात है कि जब वो बच्चा बाहर निकलेगा तो वो उसमें और जिज्ञासा जाएगी कि मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। ये सब चीजें वो जानने के लिए एक्साइटेड होगा। और जैसे जैसे मम्मी पापा उसे उसके प्रश्नों के जवाब देते जाते हैं तो बच्चों को मजा आता है कि हम जो पूछ रहे हैं हमारे बड़े हमें बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, आत्मनिर्भरता की भावना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भरता की भावना। इस समय शैशव अवस्था की भांति बालक शारीरिक एवं दैनिक कार्यों के लिए पराश्रित नहीं रहता है। ये जब बच्चा छोटा होता है शैशव अवस्था में तो पूरी तरह से 100% डिपेंडेंट होता है अपने बड़ों पे, पर जब वो बाल्यावस्था में आता है तो वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, बराबर। अपने दैनिक कार्य वो खुद से करने लगता है। जैसे देखिए, नहाना धोना, कपड़े पहनना, स्कूल जाने की तैयारी करना, वो खुद से करने लगता है और उसे अच्छा भी लगता है। आगे हमारा 6 नंबर पॉइंट है, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि की बहुलता होती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष अनुभव करते हैं। हम अपनी अगली पॉइंट पर आते हैं, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि की बहुलता होती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष अनुभव करते हैं। अलग नया नया कार्य करने में उन्हें अच्छा लगता है। लड़के लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार विविध कार्यों को करने में रुचि दिखाते हैं। दोनों, लड़का हो या लड़की, अपने अपने हिसाब से अपने
मन के अनुसार, आनंद के अनुसार वो अपने कार्यों को करने में रुचि दिखाते हैं। जैसे दफ्ती से गुलदस्ता या मकान बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, रंगीन कागज तथा कपड़े से फूल आदि बनाना, लड़की की कोई वस्तु बनाना, गुड़िया बनाना आदि। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है संवेगों पर नियंत्रण। बाल्यावस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है। बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब वो थोड़ा सा होता है, बड़ा होता है, तो अपने भीतर जो भय और क्रोध होता है उस पर कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण करना सीख लेता है। वह अपने माता पिता व अध्यापकों के सामने भी अपनी भावनाएं प्रकट करने में संकोच करता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं तो मम्मी पापा से कहने में डरते हैं कि वो हमें कहीं डांट ना दे, स्कूल का होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर कहीं हमें डांट ना दे। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं तो वो संकोच करना सीख जाते हैं। अपनी भावनाएं, अपने मन में क्या चल रहा है वो हमारे बड़ों से कहना मतलब हिचकिचाते हैं वो कहने में। साथ ही वे यह भी सीख लेते हैं कि किसके सामने कौन सी भावना को व्यक्त करना लाभकारी हो सकता है। ये सारी चीजें तो बच्चों को घर में भी सिखाई जाती है। जैसे बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ये सिखाया जाता है कि हमें बाहर की दुनिया में कैसे रहना है, हमें किससे एकदम फ्री होके व्यवहार करना है, अपने मन की बात हमें किससे प्रकट करनी है, किससे नहीं करनी है, यह वो स्वयं सीखता है। पर उससे पहले उसे मम्मी पापा थोड़ा सा ये सिखाते हैं और यह बहुत जरूरी भी है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है हमारा 8 नंबर, सामाजिक गुणों का विकास। बालक विद्यालय के विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो आधे से ज्यादा टाइम वह अपने फ्रेंड्स के साथ बिताता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। जब वो बच्चा घर में था तो घर के लोगों को देख के सीखता है, पर जब स्कूल जाता है तो अपने बहुत से अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं, सबके अलग अलग गुणता होती है, हर बच्चे का हर अलग अलग टैलेंट होता है। तो हर एक बच्चा एक दूसरे को देखकर कुछ नया नया सीखता है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखकर घर आता है और मम्मा पापा को, फैमिली मेंबर्स को सब बताता है। तो इससे वह उसके अंदर एक नई गुणता मतलब एक नया टैलेंट रोज का रोज ग्रो करता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता आदि। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पॉइंट पे हमारे, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है। वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। अभी देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं तो उनका एक ग्रुप भी बन जाता है और बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ रहने में बड़ा मजा आता है और तो एक उनका ग्रुप बन जाता है। अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या हो जाता है, बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। नंबर 10 है बहिमुखी व्यक्तित्व का विकास। इस अवस्था में बालकों में बहिमुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। बच्चे जब थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो उनमें क्या आता है, बहिमुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। बच्चों को बाहर घूमना बड़ा मजा आता है, नई नई चीजें देखने में उन्हें बड़ा मजा आता है, जानने में बड़ा मजा आता है। तो ये उनमें एक नया बहिमुखी व्यक्तित्व उनमें विकास हो जाता है, एक नया डेवलपमेंट उनमें आ जाता है, एक नई पर्सनैलिटी उनमें बन जाती है कि हम बाहर घूम रहे हैं तो जहां हम जा रहे हैं नई नई चीजें देखते हैं, नई नई चीजों के बारे में सीखते हैं और दूसरों के बारे में भी जानना। अभी देखिए, बाहर की चीजें तो उन्होंने देख ली, पर किसी और व्यक्तित्व के प्रभाव से भी वो लोग प्रभावित हो जाते हैं कि अभी किसी का पोस्टर देखा, अभी बुक देखते हैं, बुक में बहुत से कवि, लेखक ये सब होते हैं, तो उनके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो उनसे भी वो रुचि मतलब उनकी एक रुचि बढ़ जाती है और वो जानना चाहते हैं उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 11 पे, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह की प्रवृत्ति बाल्य अवस्था में तीव्र होती है। ये प्रवृत्ति छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, गोलियां, खिलौने, मशीनों के कल पुर्जे और पत्थर के टुकड़े और बालिकाएं विशेष रूप से खिलौने, गुड़िया, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रह करती देखी जाती है। बच्चों में बहुत ये एक्साइटेड होता है कि उनकी जो पुरानी जो चीजें होती है,
जो खिलौने होते हैं, उनकी पर्सनल चीजें होती हैं, वो संजो के रखते हैं। काफी बड़े हो जाने के बाद भी वो उन्हें संभाल के रखते हैं कि ये हमारे बचपन की चीजें थी। आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पे, काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। शैशवावस्था समाप्त होते होते बालक वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। जैसे जैसे उसकी शैशवावस्था समाप्त होने लगती है तो बालक वातावरण से संबंधित थोड़ी थोड़ी चीजें सीखने लग जाता है। जैसे माँ से अत्यधिक लगाव तथा पिता से विरोध की भावना न्यूनतम हो जाती है। बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों को अपनी सहेली बनाती हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये अवस्था हमारी पूरी हो जाती है तो बच्चा, जैसे लड़का हो तो वो अपने माँ के प्रति अत्यधिक लगाव रखता है, जो लड़की होती है वो अपने पिता के प्रति अधिक लगाव रखती है। तो इस स्टेज में क्या हो जाता है, अपने मम्मी पापा से खूब उनको लगाव हो जाता है। उसके अलावा मम्मी पापा भाई बहन के अलावा जब वो बाहरी दुनिया में निकलते हैं तो लड़के अपना एक अलग सा ग्रुप बना लेते हैं और लड़कियां अपना अलग सा ग्रुप, जैसे सहेलियां और लड़के दोस्त, इस तरह का उनका ग्रुप बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे था पॉइंट्स यहीं तक कंप्लीट होता है। आगे का जो हमारा पॉइंट है संस्कृति का बाल्य अवस्था पर प्रभाव, तो इसका जो टॉपिक है, इसकी जो पॉइंट्स है, मैं आपको अपनी अगली क्लास में जरूर समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बीएड के हर सेमेस्टर के लिए आपके जो भी बुक्स है वो क्लियर अप इस चैनल पे करूंगी। तो फ्रेंड्स आप बने रहिएगा, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे मैं आपको और नए नए टॉपिक्स क्लियर करूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए आपकी क्लास यहीं पे पूरी होती है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बाय।